नगर थाना क्षेत्र के रोडवेज स्थित विजयनगर मार्केट में स्वागत गेस्ट हाउस में 18 वर्षीय युवती प्रियांशु सिंह ने आत्महत्या कर ली। युवती जौनपुर की निवासी थी और 23 मई 2025 को आयोजित होने वाली CUET परीक्षा 2025 देने के लिए वाराणसी आई थी। उसका परीक्षा केंद्र पांडेपुर के समीप आजमगढ़ रोड पर स्थित था। ISMC सेंटर महावीर मार्केट में था। जानकारी के अनुसार प्रियांशु अपने परीक्षा केंद्र का स्थान देखने के लिए गेस्ट हाउस में ठहरी थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने युवती के परिजनों को इस दुखद घटना की जानकारी दी है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। एक महिला प्रियांशु सिंह, एक लड़की जो यहाँ पे आके रुकी हुई थी स्वागत गेस्ट हाउस में। कल जैसा कि गेस्ट हाउस के लोगों ने बताया, रात में आके 9:30 के आसपास यहाँ पे रुकी हैं और सुबह चेकआउट था, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो कई बार इन लोगों ने प्रयास किया, फिर पुलिस को सूचित किया। तत्काल इनके परिजन को सूचित किया गया, परिजन आए और अभी सारी कार्रवाई फील्ड यूनिट बुलाई गई। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, बाकी साथ संकलन कार्रवाई की जा रही है। ये कहाँ गई थी, क्या है? ये जौनपुर की रहने वाली हैं, पढ़ाई लिखाई करती थी वहीं पे। अपने उनके संभवतः मामा हैं, उनके यहाँ रह के पढ़ती लिखती थी, तो मामा आ गए हैं उनके। ये सब जांच का विषय है, देखा जाएगा, इसको चेक किया जाएगा। वाराणसी में प्रतिदिन की तरह आज भी दशमेश घाट पर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हाल ही में पहलगाम में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की सतर्कता और बढ़ा दी गई है। हर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर उसकी जाँच की जा रही है। गंगा आरती में देश विदेश से लोग शामिल होते हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। गंगा आरती वाराणसी के मुख्य आकर्षण है और इसमें आने वाले हर श्रद्धालु की सुरक्षा सर्वोपरि है। आशीष तिवारी, कोषाध्यक्ष गंगा सेवा निधि। ऐसा है कि प्रशासन की तरफ से तो नित्य प्रति हमेशा से ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बम निरोधक दस्ता चेकिंग करके जाता रहा है, लेकिन इधर की जो वर्तमान में जो अभी घटना घटी है उसकी वजह से प्रशासन की सक्रियता और बढ़ गई है और उसको गहन रूप से उसका रोज चेकिंग होती है और कोई भी व्यक्ति उनको अज्ञात इस तरीके का लगता है अब तो उसको भी वो बाकायदे उसका भी आइडेंटिफिकेशन करती है, उससे पूछताछ करती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इसकी आवश्यकता भी थी और प्रशासन अपना काम बहुत मुस्तैदी से करती है। देखा जाए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो इसके लिए प्रशासन किस तरह अलर्ट है? यहाँ पे पूरी दुनिया से सारे दर्शनार्थी आते हैं। सांध्य की आरती, गंगा आरती आज एक आकर्षण का केंद्र हो गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद माँ भगवती की आरती में लोग शामिल होना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की गश्ती बराबर वो बनी रहती है, उसमें सक्रियता बनी रहती है और हर व्यक्ति भी उसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाता है कि उसमें एक जागरूकता बनी रहे। लोग एक दूसरे को भी वॉच करते रहते हैं और प्रशासन तो कई बार उनके यहाँ पे गश्त होते रहते हैं, बीच बीच में लोगों को रोक रोक करके पूछना, उनकी सक्रियता बनी रहती है। वो तो लगातार बम निरोधक जो उनका दस्ता रहता है वो सारी चीज़ें हैं। कभी कभी इनके डॉग स्क्वाड वगैरह भी अक्सर इनके रहते हैं और बाकी सारे लोग, उनकी पूरी जो टीम है सारी सक्रियता के साथ सारी इनकी अपनी भूमिका रहती है। वाराणसी के कमिश्नरेट थाना कैंट अंतर्गत नदेसर चौकी का उद्घाटन मंगलवार को डीसीपी काशी जोन प्रमोद कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि ये चौकी कैंट स्टेशन, होटल क्षेत्र और आम जनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चौकी का नवीनीकरण पब्लिक सहयोग से कराया गया है, जिसमें स्थानीय नागरिकों और चौकी इंचार्ज की अहम भूमिका रही। डीसीपी ने जन सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया कि वरुणा क्षेत्र के करीब 50 चौकियों का भी शीघ्र सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। उद्घाटन क्या है? ये थाना कैंट में जो हमारी एक महत्वपूर्ण जो आउटपोस्ट चौकी है ये नदेसर की, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण ये स्थल जो हमारे होटल्स हैं और कैंट क्षेत्र भी कुछ पड़ता है, रेलवे स्टेशन का एक पार्ट जो वो इधर पड़ता है, उसी का रेनोवेशन का जो पब्लिक के जन सहयोग से कराया गया है और जो यहाँ के चौकी इंचार्ज है और जो आसपास के लोगों ने उनकी अहम भूमिका थी। इसमें महत्वपूर्ण चौकी है। अन्य थानों के भी हम लोग जो टारगेट है वो भी कर रहे हैं, अन्य थानों की चौकियाँ जो है उसको भी हम लोग अभी रेनोवेशन में करा रहे हैं और
जो यहाँ के लोगों ने इसमें मदद करी उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। साथ ही साथ चौकी इंचार्ज थाना प्रभारी ने भी इसमें काफी मदद करी। सर बाद में भी इस तरह की कार्य किए जाएंगे, चौकियां जो बची हुई हैं? जी बिल्कुल, जो चौकियां देखिए हमारे जो वर्मा क्षेत्र में लगभग 50 के आसपास चौकियां हैं। धीरे धीरे हम सारी चौकियों को, चाहे ओल्ड ब्रिज है, मैं एक बार गया था उसको भी देखा था, तो उसकी भी काफी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसको भी हम लोग करा रहे हैं। कोशिश ये रहती है कि कुछ हम लोग जो सरकारी रहने उससे भी हम लोग करें, साथ ही साथ पब्लिक का भी कुछ सहयोग हो जाता है, तो दोनों प्रकार से हम लोग इन चीजों को जो हमारी चौकियां हैं उनको ठीक करा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। वाराणसी के ललिता घाट कॉरिडोर के सामने नाविक समाज ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नाविक संघ के अध्यक्ष प्रमोद माझी ने बताया कि प्रशासन पिछले 15 दिनों से घाट पर नाव संचालक रोक रहा है, जिससे नाविकों की आजीविका पर संकट आ गया है। नाविकों का कहना है कि मंदिर और घाट पर भीड़ बढ़ने के कारण सवारी नहीं बैठाने दी जा रही है, जबकि वे ओवरलोडिंग से परहेज करने को तैयार हैं। उन्होंने जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मांगी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रमोद माझी, अध्यक्ष माँ गंगा निधान सेवा न्यास, सेवक माझी समाज। अध्यक्ष जी, किस तरह का दिक्कतें परेशानी आ रही है यहाँ पर ललिता घाट पर? देखिए, यहाँ ललिता घाट कॉरिडोर जो है उस पर 15 दिनों से यहाँ पर लोग नाव में सवारी बैठाने नहीं दे रहे हैं। इसकी गुहार हमसे बार बार लगाई जा रही थी, लेकिन अब शायद ये चरम पे था कि भाई लोग अपना जीवन यापन करें तो कैसे करें। तो मैं यहाँ आया था और लोगों से मैंने बातचीत किया। शायद अभी मंदिर के तरफ से कुछ लोग आने वाले हैं, बात होगी, क्योंकि लोगों को जीवन के संचालन को रोक देना यह सरासर अन्याय है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आके लोगों से बातचीत किया और आगे अभी बात होनी कुछ बाकी है। अध्यक्ष जी, देखा जाए लगातार प्रशासन के द्वारा आपके पास मीटिंग होती, तो इसके क्या दिक्कतें आई अभी? नहीं, देखिए, देखा जाए तो प्रशासन का अपना काम है लोगों की रक्षा करना, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि गंगा किनारे रहने वाले लोग, वास्तव में गंगा जी में जो आके विचरण करने वाले लोग हैं, उसका रक्षा सुरक्षा करने वाले लोग हम माझी समाज के ही लोग होते हैं। तो किसी तरह की रक्षा सुरक्षा की बात करने से पहले हम माझी समाज के लोगों की जीविका को भी जानना चाहिए, और हमारी जीविका को एकदम से ठप कर देना ये सरासर गलत है। इसलिए आज हमारे लोग थोड़ा नाराज है, आक्रोशित है, और इसी पर हम बात करने आए हैं। क्या घटना है, पूरा मामला क्या है? घटना लगभग 15 दिन के ऊपर हो गया। लोगों का कहना है कि पहले तो लोगों ने यही बताया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो थोड़ा सा तकरार हुआ था, उसको देखते हुए इसको हम लोगों ने बंद किया है। फिर हमने ADCP सर के यहाँ जाके बात किया, तो उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को कहा कि नहीं, मैं जाके नाव संचालन शुरू करवाता हूँ। उन्हें नौका संचालन शुरू भी करवा दिया, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही बात सुनने को आ रहा है कि यहाँ पर नौका संचालन फिर से रोक दिया गया है। तो जिसपे जब एक तरफ से अधिकारी ने, उच्च अधिकारी ने हमको आदेशित किया कि नहीं, नौका संचालन शुरू रहेगा। हाँ, हम यहाँ पर जरूरत पड़ी तो अनलोडिंग नहीं करेंगे। जब यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगा तो हम अनलोडिंग बगल के घाट, मीर घाट या मणिकर्णिका सिंधिया घाट पर कर लेंगे, लेकिन लोड तो हम करेंगे। और लोड करना एक तरह से यहाँ पर उन लोगों की समस्या का समाधान है। लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोड हो जा रहा है, तो यदि हम यहाँ से लोगों को नाव में ले जाते हैं तो एक तरह से यहाँ इनकी समस्या का हम समाधान कर रहे हैं। और ये चीज़ उनको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, और हमारे जीविका को एकदम जिस तरह से चलता रहा उसको चलने देने के लिए उनको आदेश देना होगा। मान लीजिए मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या आंदोलन चलेगा क्या? भाई देखिए, अगर रोज रोज घुट के मरना पड़ेगा तो शायद हमको एक दिन मर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़रूरत पड़े तो एक दिन में मर के हम दिखा देंगे कि नहीं, अगर हमारे जीवन की सुरक्षा नहीं हुई तो हम खुद से अपने आप को, ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर किसी न किसी तरह से हम लोग धरना प्रदर्शन कर, अनशन कर, ज़रूरत पड़ा तो आखिरी क्षण तक की लड़ाई हम लोग यहाँ से बिगुल फूंक देंगे। आजमगढ़ के सही द्वारा स्थित सेंट्रल पब्लिक एकेडमी ने मेधावी छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक पहल की है। स्कूल के प्रबंधक अभिमन्यु दुबे ने घोषणा की है कि जो छात्र CBSE हाई स्कूल में 95% या उससे अधिक अंक लाएंगे, उनकी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी तरह निःशुल्क होगी। कम प्रतिशत लाने वाले छात्रों के लिए भी छूट और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है, ताकि आर्थिक स्थिति पढ़ाई में बाधा न बने। प्रधानाचार्य डॉक्टर काजी सिद्दीकी हबीब और शिक्षिका सरिता यादव ने इस योजना की सराहना करते हुए इसे गरीब व होनहार छात्रों के लिए उम्मीद की किरण बताया है। ये पहल शिक्षा के क्षेत्र में समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की एक प्रेरणादायक मिसाल बन रही है। हमारा नाम डॉक्टर अभिमन्यु दुबे है, चेयरमैन सेंट्रल पब्लिक एकेडमी। सर, आपके विद्यालय सर एक स्कीम गरीब बच्चों के लिए और तमाम बच्चों के लिए रखी गई, जो हाई स्कूल CBSE बोर्ड में 95% प्लस लेकर आएंगे, तो उनके लिए 11th और 12th का सर जो भी सर कास्ट आएगा तो उसी स्कूल जो उसको जो निर्माण करेंगे। बिल्कुल सर, हमने यह अपनी तरफ से यह स्कीम हमने बनाया है कि बहुत सारे ऐसे मेधावी बच्चे हैं जो आर्थिक समस्या की वजह से वह यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। उन बच्चों के लिए हमने एक अलग से यह पैकेज बनाया है कि वह यदि उनके परसेंटेज
95 प्लस, या यदि उनके परसेंटेज कम भी हैं तो उनके लिए भी हमने व्यवस्था बनाई है कि जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये स्कीम बनाया है कि उनको ये सुविधा दिया जाएगा। और ऐसे बच्चे को भी हम आगे ले जाएंगे जो एजुकेशन में उसके जुनून है, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहता है, यदि उसकी क्षमता नहीं है तो हमारे यहाँ से 12th पास आउट होने के बाद फिर आगे भी उसको हम हेल्प करेंगे, और उसके जब तक वो सफल नहीं हो जाता उसके आगे की एजुकेशन में भी हम खर्च करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, जो हाई स्कूल से कम के सर जो बच्चे सर जो गरीब तबके बच्चे सर उनके लिए क्या सर व्यवस्था है आपके विद्यालय में? हमारे यहाँ RT के थ्रू बच्चे आते हैं और उनको हम निःशुल्क एजुकेशन दे रहे हैं। और यदि ऐसा बच्चा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास RT के थ्रू ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, यदि वो मेधावी है तो ऐसे बच्चे को भी हम सहयोग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सर, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा सर ये अपनी तरफ से हमारा ये संदेश है कि हम आजमगढ़ हम मेन ब्रांच हमारी शुरुआत जो हमने चौरी चौरा शुरुआत किया, उसके बाद नेक्स्ट हमने दूसरी ब्रांच बेलथरा रोड बलिया में खोला, तीसरी ब्रांच हमने गोरखपुर रुस्तमपुर गोरखपुर में खोला, चौथी ब्रांच हमने आजमगढ़ में 2014 में हमने स्टार्ट किया। हमारा सर मेन उद्देश्य है, जो हमने यहाँ सर्वे किया, देखा कि जो गार्जियन चाहते हैं, जो गार्जियन की एक अभिलाषा होती है, कहीं न कहीं वह अभिलाषा उसमें कमी दिखाई दी, इसलिए हमने यहाँ आजमगढ़ में हमने यह चयन किया और हमने डिसीजन लिया कि यहाँ पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे एजुकेशन के क्षेत्र में। जो बच्चे अपने जीवन में कुछ संकल्प लेके कुछ करना चाहते हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, थैंक्स। कछवा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ापुर का एक मारपीट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जांच में सामने आया कि वाराणसी के कपसेठी निवासी दुर्गेश शर्मा के घर बारात में डीजे पर गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया। आज जब एक पक्ष कपसेठी निवासी कछवा बाजार से लौट रहा था, तभी दूसरे पक्ष अदलपुर चुनार निवासी ने हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। आज थाना कछवा के ग्राम बाड़ापुर के सामने कछवा रोड पर दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कपसेठी जनपद वाराणसी में एक दुर्गेश शर्मा जी हैं, जिनके घर बारात आई थी। इन बारात में दो पक्ष डीजे पर मनमाफिक गाना बजाने को लेकर आपस में लड़ाई कर लिए थे। ये दोनों पक्ष दुर्गेश शर्मा जी के रिश्तेदार हैं। इन दोनों पक्षों में एक पक्ष अदलपुरा का है, दूसरा पक्ष कपसेठी का रहने वाला है। आज कपसेठी वाला पक्ष कछवा की तरफ आया था और अपने घर जा रहा था। इसकी सूचना अदलपुरा वाले पक्ष को हो गई, तो ये लोग आए और इनसे मारपीट करने लगे। मारपीट में एक व्यक्ति को चोट आई है, जो इलाजरत हैं। इस घटना में मारपीट करने वालों में से 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गाजीपुर में संभावित बाढ़ और कटान को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद के निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील मोहम्मदाबाद के शेरपुर, जलालपुर, शेरपुर माघी और शेरपुर सुभाषपुर परिया 61 में चल रहे कटान रोधी कार्यों की गुणवत्ता जांची। जिलाधिकारी ने ठेकेदार और कार्यदायी संस्था को 15 जून 2025 तक सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए और अधिक से अधिक मजदूरों व उपकरणों की तैनाती पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता सिंचाई समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर बडराव विकासखंड के पकड़ी बुजुर्ग में उद्यान विभाग द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को मधुमक्खी पालन से आय वृद्धि के अवसर की जानकारी दी गई। जिला उद्यान अधिकारी संदीप कुमार गुप्त ने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत मधुमक्खी पालन इकाई के लागत पर 40% यानी 1.28 लाख का अनुदान दिया जाएगा। चौपाल में प्रगति किसान अशोक कुमार ने बताया कि वे 150 मधुमक्खी बॉक्स से सालाना 8 लाख रुपए तक की आय कर रहे हैं। कार्यक्रम में शहद के अतिरिक्त मोम, रॉयल जेली और परागण से फसल वृद्धि के फायदों पर भी चर्चा हुई। करीब 100 किसान कार्यक्रम में शामिल हुए और मधुमक्खी पालन के लिए पंजीकृत कराने की अपील की गई।
वाराणसी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चितईपुर चौराहे से भिखारीपुर तिराहे तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए और हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे देशभक्तों के नारे लगाते हुए मार्चिंग करते रहे। तिरंगा यात्रा में लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाना परिसर में मंगलवार को अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि थाने में रखे पटाखों में चिंगारी से आग भड़की, जिसमें थाने में खड़े कई वाहन जलकर खाक हो गए। आग की लपटें थाने के आसपास के इलाके तक फैल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी पुलिसकर्मी या आमजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फायर ब्रिगेड और नगर पालिका के टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया जा रहा है। आज दिनांक 20 मई 2025 को थाना मुंगरा बादशाहपुर में एक आग लगने की घटना हुई है, जिसके संबंध में ये अवगत कराना है कि थाना परिसर के पीछे कूड़े का ढेर एकत्रित था, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई और कुछ पुराने लावारिस वाहनों में भी इसकी वजह से कुछ क्षति हुई है। किसी भी माल मुकदमाती वाहन को या सरकारी अमले को कोई क्षति नहीं हुई है, सभी सुरक्षित है, ना ही कोई जनहानि हुई है। मौके पर समय से फायर टेंडर को बुला लिया गया था और आग पर काबू भी पा लिया गया है। अभी लगभग शांति व्यवस्था कायम है। विभिन्न तथ्यों की जानकारी की जा रही है। जाँच के आधार पर जो भी तथ्य ज्ञात होंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अटल चौक पर महिला से विवाद का मामला, पुलिस ने किया सोशल मीडिया पर दावे का खंडन। बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में विंध्याचल थाना क्षेत्र के अटल चौक पर एक महिला से अभद्रता व तमंचा लहराने का दावा किया गया। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि घटना में किसी प्रकार का असलाहा या तमंचा नहीं लहराया गया, बल्कि ये सड़क पर वाहनों की टक्कर से उपजा आपसी विवाद था। विंध्याचल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वर्तमान में मौके पर कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। सोशल मीडिया के माध्यम से महिला के साथ अभद्रता व तमंचा लहराने की घटना का संज्ञान लिया गया, जिसमें थाना विंध्याचल द्वारा जांच की गई तथा इसमें फुटेज में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कोई भी असला तमंचा नहीं लहराया गया है। यह केवल वाहनों के टकरा जाने से आपस में मामूली कहासुनी हुई है, जिसमें फुटेज के आधार पर थाना विंध्याचल पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने पावर कॉर्पोरेशन द्वारा पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। समिति ने कॉर्पोरेशन पर घाटे के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। संघर्ष समिति ने ऐलान किया कि 21 से 28 मई तक प्रतिदिन दोपहर 2 से 5 बजे तक सभी जनपदों और परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन होगा, जबकि 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू किया जाएगा। वेद प्रकाश राय, साथ संयोजक, ने बताया कि चेयरमैन द्वारा घाटे के आंकड़े अचानक 9,206 करोड़ से बढ़ाकर 19,600 करोड़ दिखाना निजीकरण की साजिश है। प्रदेश के कई जिलों में आज जोरदार प्रदर्शन हुए और शक्ति भवन में भी टकराव की स्थिति बनी है। प्रकाश राय, सह संयोजक, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी। आज का ये जो कार्यक्रम है निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का जो विगत 6 महीने से कार्यक्रम आंदोलन चल रहा है, अनवरत ये निजीकरण के खिलाफ बिगुल जो फूंका गया है, अब वो अपने मुकाम पे पहुंचने वाला है, क्योंकि सरकार या प्रबंधन की तरफ से हम लोगों ने बार बार निवेदन किया, अनुरोध किया कि आप इसको सुधार का मौका दें, विद्युत को विभाग को हमारे और आगे बढ़ाने का मौका दें। सभी ने मेहनत किया है, सभी ने लगन के साथ काम किया है, सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, लेकिन प्रबंधन का जो हठ धर्मी रवैया है कि हम इसको सिर्फ बेच के रहेंगे, उसको कतई कर्मचारियों को, अधिकारियों को, संघर्ष समिति को स्वीकार नहीं है। और इस कड़ी में जो कर्मचारी समिति हमारी लखनऊ की है, उनके द्वारा जो निर्देशित है कि आज का कार्यक्रम 2 से 5 बजे तक 20 मई से लेकर 29 मई तक ये कार्यक्रम होगा। डेली भिखारीपुर प्रांगण पे जो प्रबंध निदेशक कार्यालय है, वहां पे विरोध सभा होगा। मंदिर से प्रारंभ होगा और वो जाकर के आपके इस भिखारीपुर एमडी ऑफिस कार्यालय पे खत्म होगा। इसकी शुरुआत के लिए भी आज जेई संगठन ने भी अपना पूरा सहयोग दे दिया है। उसके लिए हम संघर्ष समिति की तरफ से बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने भी इस मौके पर आकर के साथ दिया है। अब ये लड़ाई अपने अंतिम मुकाम पे पहुंचने वाली है और ये सभी कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाया जाता है
कि हम अपने निश्चल हैं, निस्वार्थ भाव से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कतई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने सभी लोगों को साथ लेकर के, जो भी हमारे साथी हैं, वो आप कह रहे हैं प्राइवेट हो जाने से सबको दिक्कत है। जी, ये कारण है कि प्रबंधन द्वारा भय क्रिएट किया जा रहा है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये भर लोकल जनता के बीच में लोकल, और ये सबसे बड़ा विडंबना है कि हम लोगों ने बहुत माध्यम से, विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने उपभोक्ता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो भी माध्यम है, चाहे पैम्पलेट के माध्यम से, जो भी और माध्यम है हमारे, जो भी मीडिया के माध्यम है, उसके माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये निजीकरण का है, ये किसानों के लिए भी, छोटे व्यापारियों के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी ये अघोषित एक तरीके का आपातकाल हो जाएगा। क्योंकि इस विभाग में कोई भी उद्योगपति के बच्चे नौकरी नहीं करते हैं। गरीब और जो हमारे बीच के आपके जैसे आम जनता है, उन्हीं के बीच के बच्चे तैयारी करके, पढ़ाई करके और अपनी जो इस नौकरी के लिए करते हैं, आज उसी के रोजी रोजगार छीना जा रहा है। ये सरकार द्वारा किया जा रहा कृत्य कतई संघर्ष समिति को नहीं, हम लोग इसके खिलाफ हैं और अपनी लड़ाई को अब अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। आगे आप व्यापारियों को लेकर किस तरीके से चलेंगे, लोगों को लेकर किस तरीके से चलेंगे? जन जागरण अभियान हमने पूर्व में भी चलाया, कई पूरे प्रदेश में, क्योंकि 2 डिस्काम का हो रहा है, दक्षिणांचल और पूर्वांचल का। इस क्रम में जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद महोदय हैं, हम उनके पास भी गए, अपने पत्र दिए, अपनी मांगों के बारे में उनसे अवगत कराया कि सरकार को इसके बारे में अवगत कराएं कि कर्मचारियों और अधिकारी या बिजली विभाग का निजीकरण कोई भी समाधान नहीं है। इससे आने वाले समय में और भुखमरी और महंगाई बढ़ जाएगी, आम जनता त्राही त्राही करने लगेगी, जिसका सरकार के पास कोई भविष्य में जवाब नहीं होगा। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ बिजली विभाग की नहीं है, हमारी नौकरी की और हमारे जो अस्तित्व इसके नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जो जनता जो आस लगा के बैठी हुई है कि हम आगे भविष्य में जो भी सरकारी नौकरी निकलेगी उसमें पाएंगे, उसके लिए है। इसलिए आप इस चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि जो ये निजीकरण का विरोध है, ये सिर्फ बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे आम जनता की, उपभोक्ता की, छोटे व्यापारियों की, हमारे किसान भाइयों की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करेंगे कि उस लड़ाई को कतई भी हमसे अलग न समझे, हमारा साथ दें, क्योंकि जिस जनता ने वहां पहुंचाया आपको, वही जनता कल आपको उतारेगी उसी कुर्सी से। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी के आरटीआई विभाग के जिला चेयरमैन राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त से मिलकर मांग की कि मैदागिन चौराहा स्थित भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा को ढकने वाला सरकारी विज्ञापन होर्डिंग तत्काल हटाया जाए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि 21 मई को शहादत दिवस पर मारे अर्पण किया जाएगा और यदि होर्डिंग नहीं हटाया गया तो कांग्रेस जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कार्यक्रम का संयोजक कृति प्रकाश पांडे ने किया और धन्यवाद प्रकाश संजय निगम ने दिया। इस अवसर पर जितेंद्र सेठ, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, अफसर खान, आशीष केशरी, अनुपम राय, सुरेंद्र पांडे सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजेश त्रिपाठी, जिला चेयरमैन आरटीआई कांग्रेस। आज ज्ञापन देने आए, कहाँ देने आए, किसको दिए है, क्या मांगे थी आपकी? आज हम लोग ज्ञापन नगर आयुक्त को दिए हैं। सर्वविदित है कि 21 मई यानी कल के डेट में पूरा भारत, पूरा आमजन, पूरा भारत के लोग शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं राजीव गांधी जी के प्रतिमा के पास। और राजीव गांधी जी की प्रतिमा के पास सरकारी विज्ञापन का होर्डिंग लगाकर उनकी प्रतिमा को ढक दिया गया है। आज उसी को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे अपने वरिष्ठ कांग्रेस पूर्व पीसीसी सदस्य जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सेठ जी और व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन दुर्गा प्रसाद जी के नेतृत्व में। हाँ, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन हमको दिया है कि आज शाम तक ये कार्रवाई हो जाएगी और हमने उनसे ये कहा कि तत्काल प्रभाव से अपने इसको तुरंत हटवावें, नहीं तो वरना हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने आश्वासन हमको दिया कि आज शाम तक ये हम होर्डिंग वहां से हट जाएगी।